Hello everyone. हेलो। And welcome back to our channel. So hope you guys are doing well. और हम भी काफ़ी अच्छे हैं। बिल्कुल। So आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है कि कॉर्पोरेट या IT वर्क कल्चर इन कनाडा। तो क्योंकि मैं यहाँ पे प्रॉपर्ली एक कैनेडियन कंपनी में काम करती हूँ, सो आई कैन गिव यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द कैनेडियन कॉर्पोरेट कल्चर। सो ऐसे तो मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की है, बट मैं सिर्फ पॉजिटिव या सिर्फ नेगेटिव चीज़ों के बारे में नहीं बताऊंगी। सो आई विल बी टेलिंग अबाउट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स, सो दैट अगर पॉजिटिव सुन के आप ज़्यादा मोटिवेट ना हो जाओ और नेगेटिव सुन के आप ज़्यादा डीमोटिवेट ना हो जाओ। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और बताते हैं आपको कि कैसा है यहाँ का कॉर्पोरेट लाइफ कल्चर। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी यहाँ की कॉर्पोरेट लाइफ कल्चर की पॉजिटिव चीज़ों के बारे में, और जो उसमें नंबर 1 पे आता है वो है कि सिक लीव या तो फिर प्लान्ड लीव यहाँ पे बहुत इजीली ग्रांट होती है। मेरा अभी तक जो भी 3 महीने का एक्सपीरियंस रहा है, मैंने जब भी लीव के लिए अप्लाई किया है वो ईजिली ग्रांट हो जाती है। इवन अगर आपका कोई शॉर्टेज हो, एम्प्लॉय भी शॉर्टेज हो, फिर भी लीव ग्रांट हो जाती है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी कि यहाँ पे लीव आराम से ग्रांट हो जाता है। इवन सिक लीव भी यहाँ पे इजीली ग्रांट हो जाती है। आपकी तबीयत ख़राब है तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली मैसेज कर दो और आपकी लीव ग्रांट हो जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और अगर आप सिक हो तो आपको रीज़न या जस्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है टू योर TL। यू कैन सिंपली राइट आई एम नॉट फीलिंग वेल सो दैट आई विल नॉट बी कमिंग टू ऑफिस, और आपकी लीव ग्रांट हो जाएगी। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि यहाँ पे लोगों को जस्टिफिकेशन भी देना नहीं पड़ता है कि वो सिक है। वो सिंपली एक मेल ड्रॉप करते हैं या तो एक टेक्स्ट ड्रॉप करते हैं और उनकी लीव ग्रांट हो जाती है। सो इवन आप 2-3 दिन के लिए भी सिक हो तो आपको कोई भी मेडिकल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करना पड़ता है, आपकी लीव ग्रांट हो जाएगी और आपसे लोग पूछेंगे भी नहीं कि आप बीमार थे या कुछ थे। हाँ, एक्सेप्शनल सिनारियो में अगर आपको 10 डे प्लस या 5 डे प्लस लीव लेना पड़ रहा है तब आप एज अ कर्टसी आप खुद से मेडिकल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर सकते हो। वरना अगर आप 2-3 दिन के लिए भी एब्सेंट हो एज अ सिक तो यहाँ पे कोई भी मैनेजमेंट उसके लिए आपको कुछ भी पूछने वाली है नहीं। सो दीज 2 आर गुड पॉइंट्स। और जो सेकेंड चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो ये है कि देयर इज़ नो माइक्रो मैनेजमेंट इनसाइड द कंपनी। तो ये मेरे को काफ़ी अच्छा एक एनवायरनमेंट लगा, क्योंकि अगर आपको माइक्रो मैनेज किया जाता है, आपके ऊपर निगरानी रखी जाती है, तो ये चीज़ काफ़ी इरिटेट करती है आपको कंपनी के अंदर। आपको खुद अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है और उसको टाइम पे कंप्लीट लेना पड़ता है। आपका एक टाइम ड्यूरेशन होता है ऑफिस का, या तो 8 आवर्स या तो 9 आवर्स, जनरली यहाँ पे 8 आवर्स ही होता है। तो आपको उस ड्यूरेशन में आपको अपना काम कंप्लीट करना है। आपको कोई भी नहीं पूछने जा रहा है, रोकने टोकने कोई भी नहीं जा रहा है। आपने अपना काम ख़त्म कर दिया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म। आप कितना ब्रेक ले रहे हो, क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, इससे किसी को कोई भी मतलब नहीं है। और देयर इज़ नो मैनेजमेंट इंटरफेरेंस अनटिल एंड अनलेस आप अपना काम छोड़ के कहीं घूम रहे हो या अपना काम अनफिनिश्ड करके कहीं जा रहे हो। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। देयर इज़ नो माइक्रो मैनेजमेंट। बेसिकली आप 8 घंटा काम करते हो, 8 घंटा के बाद आप ऑफिस की बातें ऑफिस 8 घंटा के बाद के तक ही होगी। उसके बाद नोबडी गिव डैम शिट ऑन दैट। 8 घंटा खत्म, मेरी काम ओवर। उसके बाद बाकी चीज़ें लाइक वी हैव पर्सनल लाइफ। यहाँ पे वो चीज़ आपको स्ट्रेच नहीं करनी। लोग 8 घंटा होते हैं, अपना 8 घंटा ज़्यादा 1 मिनट काम नहीं करेंगे और अपना लाइक दुकान बंद हो जाता है। वो जो कि अच्छा है, हम जैसे लाइक इंडिया में भी यूज टू स्ट्रेच एंड ऑल कि हाँ थोड़ी पेंडिंग है, हम करते हैं। बट यहाँ पे मैंने देखा या बहुत सारे IT हो या नॉन IT में भी लोग 8 घंटा अपना जो भी टाइम होता है उसको स्ट्रिक्ट फॉलो करते हैं। 8 घंटे खत्म, और उसके बाद ऑफिस की चीज़ ऑफिस में, अपनी चीज़ें अपने घर। ऑफिस खत्म, आपका काम खत्म, आप घर में आके जो भी करो। सो इट गिव्स अ गुड वर्क लाइफ बैलेंस। नेक्स्ट अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे अगर आप अपना वर्किंग आवर स्ट्रेच करते हो, यानी कि आपका वर्किंग आवर 8 आवर्स का है अकॉर्डिंग टू द अग्रीमेंट, और आप या तो 9 आवर्स किसी दिन कर रहे हो या तो किसी मीटिंग के कारण आपको बोला जाता है कि आप ज्वाइन करो मीटिंग जिसमें आपका 1 घंटा चला जाता है, या तो किसी भी दिन आप किसी के एम्प्लॉय शॉर्टेज के कारण आप 1-2 घंटे एक्स्ट्रा रुकते हो, तो वो आप अपने टाइम शीट में फिल कर सकते हो और उसकी आपको अमाउंट मिलती है। आर्ली बेसिस पे आपको वेज मिलता है। तो यहाँ पे आप अगर कुछ भी 1 घंटे भी स्ट्रेच कर रहे हो तो उसका पेमेंट आपको मिलता है। यानी कि ऑफिस आवर्स के बाद जो भी आप मीटिंग अटेंड कर रहे हो, कॉल्स ले रहे हो, कुछ भी, तो उसका आपको पेमेंट मिलता है। ये देखो डिपेंड करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, बट जनरली मोस्टली मिलता है। डिफरेंट लाइक अपने कंट्री में या इंडिया की मैं बात करूँ जहाँ पे भी लाइक IT जाइंट्स है या IT की लाइक नंबर 1 कंट्री जहाँ पे मैक्सिमम वर्क जो पूरी वर्ल्ड को चढ़ाई रखती है इंडिया, वहाँ पे डिपेंड करता है किस ऑर्गेनाइजेशन में लाइक वो पे करते हैं। बट मैक्सिमम में ऐसा नहीं है। बट यहाँ पे जैसे इनकी कंपनी की मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, इन्होंने जो बात करी वो अपनी कंपनी पर रेफरेंस लेते हुए,
कि इनको अगर मीटिंग अटेंड करना पड़े एक्स्ट्रा या कुछ भी करना पड़े आउट ऑफ दी शेड्यूल, तो इनको वो पे करेगी, वो चाहे वो 1 घंटा 2 घंटा की हो। यहाँ पे आपको पता है कि सैलरी बाई वीकली मिलती है, आर्ली बेसिस पे यहाँ पे सैलरी मिलती होती है। तो अगर आप 1 आवर भी एक्स्ट्रा काम करते हो तो उसको आपका पेमेंट आर्ली बेसिस पे बनता है। और अपने को इतना मिले तो मैं तो जब मिले मैं कर लूँगा, बट अपने इतना मिलता है नहीं। क्या अगर साइड से कॉल कर लिया या एक्स्ट्रा काम कर लिया वीकेंड्स पे तो मिल जाएगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं और ये मोटिवेट करते हैं, यू नो, मनी इज द मोटिवेटिंग फैक्टर। और ये एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम भी बन जाता है, क्योंकि बहुत बार एम्प्लॉय शॉर्टेज होती है, या तो आपके कलीग्स नहीं आ रहे होते, या तो कुछ इमरजेंसी होती है, तो आप क्या करते हो 2-3 आवर किसी दिन स्ट्रेच कर देते हो, या तो 4 आवर स्ट्रेच कर देते हो, तो उसका आपको बैलेंस बन जाता है, उसका आपको पेमेंट मिल जाता है। आपको अपने टाइम शीट में जाके आपको एडिशनल 4 आवर्स फिल कर देना, या जितने भी घंटे आपने एडिशनल काम किया, और उसका आपको बैलेंस पक्का बनता है, मतलब उसका आपको अमाउंट सैलरी में क्रेडिट हो जाएगा आर्ली बेसिस पे आपने जितने आवर काम किया है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज़ एक्सपोजर, जो कि बहुत ज़्यादा ही बहुत बड़ी रोल प्ले करती है, क्योंकि मैं भी यहाँ पे एज अ ऑन साइट अपने क्लाइंट लोकेशन पे हूँ। तो मेरी बेस लोकेशन इज़ इंडिया, तो एक्सपोजर आपको बहुत अच्छी मिलती है इन टर्म्स ऑफ लाइक डिफरेंट वर्क कल्चर, डिफरेंट लोग और उनका परसेप्शन, काम करने का तरीका, लोगों से बात करना। और क्लाइंट लोकेशन में क्या होता है कि आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हो अपने काम को लेकर। आप अपने तरह के लोगों से नहीं मिलते और इंटरेक्ट नहीं करते हो। आपको एक तो कम्युनिकेट करना है डिफरेंट लोगों से, डिफरेंट रीजन से, उनका कम्युनिकेशन, उनका एक्सेंट भी अलग होता है, तो आपको वो सब चीज़ें समझनी है और उसको आपको अच्छे से ये ग्रैब करना है। तो क्या होता है, टाइम के साथ जब आप काम करोगे तो 1-2 दिन, 3 दिन, महीने, 2 महीने में आप सारे एक्सेंट को ईजिली अच्छे से फॉलो भी कर सकते हो। उनके साथ काम करने का तरीका भी आप समझ सकते हो, वो कैसे काम कर रहे हैं, जो क्योंकि आपका अपना कल्चर, आप जिस इन्वायरमेंट को बिलोंग करते हो उसके साथ साथ 4-5 चीज़ें, नई चीज़ एट अ टाइम सीख रहे हो, जो कि आपको कहीं पे भी आप काम करो तो वो एक ऐड ऑन होता है कि आपके लाइक प्रोफाइल पे, और आपको वो आगे लाइक इट विल हेल्प यू टू ग्रो। सो दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज़ बेनिफिट्स। तो बेनिफिट्स में बेसिकली वो तो वेरी करता है आपका ऑर्गेनाइजेशन, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन ने आपको क्या क्या बेनिफिट्स दिए हैं, वेदर इट्स इंश्योरेंस, और इसके अलावा आपकी लाइक होम वेलनेस या आपका ट्रेनिंग और लाइक अलाउंस, देन आपका ट्रांसपोर्टेशन, डिपेंड करता है। तो यहाँ बेस्ट पार्ट क्या है कि मेरे को या हमने यहाँ जो ऑब्ज़र्व किया है कि इंश्योरेंस का जो भी है कि हम वहाँ बेसिकली जैसे हम क्या करते हैं इंडिया में कि हमें पहले इंश्योरेंस के लिए क्लेम पहले जाना होता है, फॉर्म वगैरह सारा फिल करना पड़ता है, फिर एक हमें रिक्वेशन फॉर्म वगैरह चाहिए होता है, प्रेस्क्रिप्शन चाहिए होता है, फिर हम मेडिसिन परचेस करती है, जो भी सर्विस लेते हैं, चाहे वो डे केयर सर्विस हो या किसी तरह का ट्रीटमेंट हो, वो सारी लेनी पड़ती, फिर हमें रिम्बर्स करना पड़ता है। तो वो क्या है, लेंदी प्रोसेस होता है, फिर आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपको प्रूफ देना होता है, फिर आपको हार्ड कॉपी भी सबमिट करना पड़ सकता है, फिर आपको वेट करना पड़ता है। अगर उसमें कुछ थोड़ा बहुत उनको डॉक्यूमेंट सही नहीं लगा तो वो रिजेक्ट करती है, रीजंस मांगती, फिर आपको रीजंस देने होती है। जैसे इंश्योरेंस प्रोवाइडर आपको एक कार्ड देती है, वो कार्ड आप यूज़ करते हो, देन एंड देयर आपको जो भी चीज़ सर्विस चाहिए, हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए काम देती है। जैसे हाँ। फिर इनको मिलेगा तो इनके साथ साथ मेरा भी कार्ड आएगा, और मेरे को मिलेगा तो मेरे साथ साथ इनका भी कार्ड, मतलब स्पाउस बाय डिफ़ॉल्ट ऐड होते हैं और दोनों के लिए कार्ड आता है, ऐसे नहीं किसी एक के लिए। तो आप देन एंड देयर रिम्बर्स कर सकते हो। वो चिक वाला प्रोसेस में नहीं जाना, लंबा प्रोसेस में डायरेक्ट आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड स्वाइप करो किसी भी मेडिकल हेल्थ केयर फैसिलिटी पे, और वो आपकी उस जैसे कार्ड अभी हमने उस कार्ड से डिडक्ट हो आई टेस्ट जाएगी करवाया था, तो उसकी प्राइस थी 130 कैट ईच पर्सन। तो ईच पर्सन। हम वहाँ पे गए, हमने कोई अपॉइंटमेंट नहीं लिया, एक वॉक इन थी। अपॉइंटमेंट लेते तो सेम प्रोसेस, हम वहाँ पे गए, हमने अपना सर्विस लिया, सर्विस लेने के बाद हमें जो उन्होंने बिल दी, हम अपने कार्ड दिखाएं, कार्ड से बस स्वाइप किया, देन एंड देयर अप्रूवल मिल जाता है। $260 का हमने स्वाइप किया, और $260 का हमारा देन एंड देयर जो भी सर्विस था आई केयर का, वहाँ पे डिडक्ट हो गया। हमने कोई भी रियम्बर्समेंट फॉर्म नहीं भरा, कोई फॉर्म नहीं भरा, देन एंड देयर वो कार्ड में ना हमारे उस था। टाइम हमें अपने पॉकेट से कुछ पैसे देने पड़े, जो कि बाद में हमें रिम्बर्स करना हो। तो वो एक बेस्ट पार्ट है कि प्रोसेस बहुत इजी है। जैसे मैंने भी कायरोप्रैक्टिक का 2-3 सेशन लिया, उसके बाद स्पोर्ट्स मसाज का सेशन लिया, तो मेरा कोई भी ऐसा कुछ नहीं था कि रियम्बर्स करना है बाद में। मैंने बस वहाँ पे उनको कार्ड नंबर दिया, अपना हेल्थ कार्ड नंबर जो भी था वहाँ पे इंश्योरेंस में, और उसके थ्रू वहाँ पे डिफरेंट नंबर होता है डिफरेंट सर्विसेज का। फॉर एग्जांपल कायरोप्रैक्टिक के लिए एक अलग नंबर होता है, आई केयर के लिए एक अलग नंबर होता है, तो वो नंबर वो वहाँ से लेके उसके बाद उस कैटेगरी में वो अमाउंट डिडक्ट कर देते हैं। आपको कोई भी रियम्बर्समेंट फॉर्म नहीं भरना है, या आपको कुछ भी मेहनत नहीं करना है, आप अपना कार्ड दो, वो वहाँ से सब कुछ डिडक्ट हो इनफैक्ट जाएगा। मसाज कायरोप्रैक्टिक के लिए आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं चाहिए, आप खुद से अपने आप को आप खुद रेफ़र कर रहे हो अपने आप को कि आपको सर्विस लेनी है। आप अपना रीज़न बताओ और आप डायरेक्टली जाओ, कार्ड दो, पैसे भी नहीं देनी, आप सर्विस लो,
विच इज़ अ गुड प्रोसेस। यहाँ पे हर एक सर्विस की अलग अलग अमाउंट होती है इंश्योरेंस की, कि आप किस कैटेगरी में कितना आप रिम्बर्स कर सकते हो। वो 1 साल या 2 साल का अपना टर्म्स के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपके प्रोवाइडर कौन सी है और आपका ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनका टाई अप कैसा है। तो वो बहुत ज़्यादा मेरे को बेटर लगा और बहुत ईजी था। हमने यहाँ पे कुछ सर्विस मैंने लिया है, तो पर्सनली आई लव दैट। तो मेरे को ये इंश्योरेंस का प्रोसेस काफ़ी सिंपल लगा, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है या कुछ भी बाद में रियम्बर्समेंट का चक्कर नहीं है। देयर एंड देयर सारा सर्विस मिल जाता है और अमाउंट भी डिडक्ट हो जाता है। तो ये मेरे को काफ़ी सिंपल, ईजी और अच्छा लगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट बेनिफिट मुझे अच्छी लगी, वो है यहाँ पे ट्रेनिंग्स, मैंडेटरी ट्रेनिंग्स। तो यहाँ पे आपको मैंडेटरी ट्रेनिंग करना रहता है और ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो जो ट्रेनिंग अमाउंट होती है उस चीज़ के लिए आपको काफ़ी एडिशनल पैसा देना पड़ता है अगर आप अलग से करो तो यहाँ पे पर एम्प्लॉय के बेसिस आपको एक ट्रेनिंग अमाउंट फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल 10,000 15,000 तक का होता है। तो उसके अंडर आप कोई भी सर्टिफिकेशन करना चाहते हो, कोई भी कोर्स करना चाहते हो, इनफैक्ट अगर आप कोई 1.5 साल का या 1 ईयर का कोर्स करना चाहते हो वो भी फ्री रहता है। कोई भी डिग्री कोर्स या कोई भी सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग 1 ईयर का, 1 ईयर अप टू 1 ईयर 3 मंथ, तो ये सब फ्री रहता है। तो आपको सिंपली अपने TL को एक मेल डालना है कि आई एम इंटरेस्टेड फॉर दिस ट्रेनिंग और दिस डिग्री, तो वो अमाउंट आपका अप्रूव्ड हो जाएगा। इनफैक्ट अगर आपका आप जो ट्रेनिंग या डिग्री करना चाहते हो वो आपका अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो सके तो उसके लिए भी अप्रूवल आपको मिल जाए। तो ऐसा नहीं है कि जो अमाउंट आपको दिया गया आप उसके लिए ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हो, आप उसके अलावा भी अप्लाई कर सकते हो। अगर वो कंपनी के अंदर आएगा और कंपनी हेल्प कर सकती है तो वो करती है, और अगर नहीं कर पाई तो मैक्सिमम टू द एक्सटेंट जितना वो कर पा सकती है एक अमाउंट के थ्रू वो करती है। रेस्ट आप थोड़ी बहुत जो अमाउंट है वो पे कर दो। तो ये भी मेरे को काफ़ी सही चीज़ लगी कि पर एम्प्लॉय के पीछे एक ट्रेनिंग अमाउंट फिक्स है जो आपको कंपनी प्रोवाइड करती है फॉर योर अपस्किलिंग। सो दैट इज़ वेरी गुड। इससे आपकी एक एड ऑन स्किल हो जाएगी। पैरेलली आप जो काम करो उसके अलावा भी आप अलग चीज़ एक अलग अपना एक स्किल रेडी कर सकते हो ट्रेनिंग लेने के बाद। वो आपकी जो काम कर रेगुलर काम के अलावा आप कर सकते हो। इनफैक्ट जो आप काम करो उसमें भी एक्सटर्नल ट्रेनिंग वगैरह कर सकते हो, इन्हांस कर सकते हो स्किल को और अपने आप को एक अपग्रेड कर सकते हो टाइम के साथ। तो रिपी हमने तो कवर कर लिया यार पॉजिटिव साइड, अब नेगेटिव तो हो नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। तो कुछ नेगेटिव पे भी आप थोड़ा बताना चाहेंगे ताकि हमारे व्यूअर्स को और अच्छा डिटेल पता चले, दोनों पहलू पता चले। तो सबसे पहले जब मैंने ये वीडियो के बारे में सोचा था तो मैंने सिर्फ यहाँ का बेसिकली नेगेटिव पॉइंट्स ही कलेक्ट किया था। फिर मेरे को लगा कि अगर मैं सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करूँगी तो लोग काफ़ी डिमोटिवेट हो जाएंगे, और इसलिए मैंने सोचा चलो पहले अच्छे पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, फिर आएंगे हम नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ। तो जो नेगेटिव पॉइंट्स में नंबर 1 है वो है एक्सट्रीम वर्क प्रेशर। तो यहाँ पे आप कनाडा अगर आओगे तो आपको पता चल जाएगा, या अगर आपने सुना भी होगा किसी रिलेटिव या फ्रेंड से, तो यहाँ पे किसी भी चीज़ के लिए अर्निंग इजी नहीं है। हर एक कॉर्पोरेट कल्चर में या हर एक फील्ड में यहाँ पे वर्क प्रेशर बहुत होता है। तो यहाँ के कॉर्पोरेट वर्क कल्चर में प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है, और इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि एम्प्लॉयज़ कम होते हैं। एम्प्लॉयज़ वो काफ़ी लिमिटेड हायर करते हैं, और जो भी हायर करते हैं वो बहुत प्रिसाइजली हायर करते हैं ताकि वो काम को पूरा कर पाएँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग वो एम्प्लॉय हायर करते हैं, तो ऑटोमेटिकली एक वर्क प्रेशर काफ़ी बन जाता है हर एक एम्प्लॉय के ऊपर, और काम भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो जो वर्क प्रेशर जो बनता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। किसी दिन तो आपका ऑलमोस्ट हर दिन हेडेक पे चला जाता है, आपका सर दुखेगा या आपको लगेगा आपसे आपका काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो वो जो प्रेशर बनता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है कभी कभी, और काफ़ी हेक्टिक लगने लगता है जॉब। तो ये चीज़ें हैं, वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा रहती है, तो ये काफ़ी किसी दिन आपको काफ़ी फील होगा। और जो सेकंड नेगेटिव पॉइंट ये है वो मुझे ये फील हुआ कि यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड काफ़ी शॉर्ट होती है, और उसी ट्रेनिंग पीरियड में आपको जो भी ट्रेनिंग मिलता है आपको अच्छे से सीखना है, लर्न करना है। उसके बाद आपको प्रोडक्शन में डाल दिया जाएगा। उसके बाद आपको बहुत कम लोग हेल्प करेंगे और आपको अपना काम संभालना है। तो अगर आप स्पेशली एक्सपीरियंस हो तो यहाँ पे आपको एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको ऑलरेडी सारे काम आते हैं, और यू रिक्वायर मिनिमम ट्रेनिंग। तो आपको बहुत कम दिन की ट्रेनिंग दी जाती है और बहुत मिनिमम चीज़ें बताई जाती है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें आती है एज यू आर एक्सपीरियंस। और इस चक्कर में ट्रेनिंग जो मेरे को फील हुआ वो यहाँ पे प्रॉपर होती नहीं है, जिसके कारण से आप जब लाइव जाओगे, आप जब प्रोडक्शन में काम करोगे तो आपको फील होगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें ठीक से बताई नहीं गई, और जो बताई गई है वो सफिशिएंट नहीं है आपको अपना काम पूरा करने के लिए। तो ये चीज़ है, मेरे को ट्रेनिंग यहाँ पे सफिशिएंट नहीं लगी।
जैसे कि हम इंडिया में देखते थे कि हमें 2 महीने की ट्रेनिंग मिलती थी और उसके बाद भी हमारे पास कुछ 15 दिन 20 दिन का टाइम होता था कि हाँ, प्रोडक्शन में जाने से पहले आप कॉन्फिडेंट हो जाओ दैट यू विल बी एबल टू डू द जॉब सक्सेसफुली एंड कॉन्फिडेंटली। बट ये टाइम यहाँ पे वो टाइम काफ़ी शॉर्ट होता है। तो शॉर्ट पीरियड में आपको सब कुछ लर्न करना है, उसके बाद आपको प्रोडक्शन में जाना है और सारा काम संभालना है। जो नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट है वो ये है पॉलिटिक्स। तो वैसे तो ये हर कंट्री में होती है, बट यहाँ पे मेरे को फील हुआ कि कुछ ज़्यादा ही होती है। जैसे कि हम बात करते हैं कि यहाँ पे लोग काफ़ी स्वीट होते हैं, बट जब तक हम उनके साथ नहीं रहते हैं या उनके साथ काम नहीं करते हैं, हमको उनका रियल बिहेवियर पता नहीं चलता है। तो मैंने बहुत सुना था कि जब आप कॉर्पोरेट वर्क कल्चर ज्वाइन करोगे तब आपको रियल बिहेवियर यहाँ के लोगों का समझ में आएगा। तो मेरे को अब समझ में आ गया इन 3 महीनों में। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है, काफ़ी ज़्यादा। अगर आप बहुत सीधे साधे हो तो आपका इसमें फंसना बहुत ईजी होगा। तो कोशिश करो, बी वेरी विजिलेंट। आपको किसी भी टाइम कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है अपने किसी भी कलीग से, या आपको लग रहा है आपको किसी चीज़ में थोड़ा घसीटा जा रहा है, तो आप इमीडिएटली अपने टीम लीड से इसके बारे में थोड़ा बात करो और अपने आप को सेव करो, क्योंकि ये चीज़ें यहाँ पे काफ़ी होती है। आपके साथ काफ़ी पॉलिटिक्स होता है, आपको लोग बेवजह हो सकता है कि पसंद ना करे, इसके लिए आपको वो कंपनी से निकालने के लिए बहुत सारा पॉलिटिक्स कर सकते हैं। तो आपको इस चीज़ों से बचना है और काफ़ी विजिलेंट रहना है। यहाँ पे आपके साथ कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आप सिक लीव मार दो या सिक लीव स्पेसिफिकली, तो आपके साथ आपके कलीग का बिहेवियर थोड़ा वियर्ड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों के साथ काम करते हो, तो लोगों का मेंटालिटी काफ़ी डिफरेंट होता है। बहुत लोग काफ़ी डेडिकेटेड होते हैं जॉब के प्रति, बहुत लोग कुछ कम डेडिकेटेड होते हैं। तो इसके कारण से अगर आप किसी दिन सिक लीव मार रहे हो और जेन्युइनली सिक लीव मार रहे हो, तो लोगों का बिहेवियर आपके प्रति काफ़ी वियर्ड हो सकता है, और हो सकता है कि लोग आपसे कुछ घंटों के लिए बात भी ना करें, क्योंकि उनके लिए ऐसा है कि आप सिक लीव भी ना मारो, काम करो, क्योंकि यहाँ पे लोग लिमिटेड होते हैं। तो अगर आप सिक लीव मारते हो तो आपका सारा वर्क प्रेशर उन पे आता है, जिसके कारण अगर आप जब नेक्स्ट डे ऑफिस जाते हो तो उनका बिहेवियर आपके प्रति थोड़ा वियर्ड हो जाता है। तो ये होता है, अगर आप डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों के साथ काम करोगे तो आपको उनका डिफरेंट थॉट प्रोसेस, मेंटालिटी भी सामना करना पड़ सकता है, जो कि कभी कभी डिफ़िकल्ट होता है। तो इस चीज़ में मैं ये एडवाइस करूँगी टू ट्राई टू हैव अ वेरी गुड रेपो विद ऑल ऑफ़ योर कलीग्स। सो ये आपके लिए काफ़ी लंबा काम करेगा और अच्छा काम करेगा कि आप उनके साथ काफ़ी अच्छा रेपो बना के रखो, और अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है तो क्लियर करो, ताकि एक जो एटमॉस्फेयर है काम का वो काफ़ी अच्छा बना रहे। सो माई लास्ट नेगेटिव पॉइंट इज़ जॉब सिक्योरिटी, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। वो मेरे को यहाँ पे थोड़ी सी लैग लगी। मेरे को यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी उतनी अच्छी नहीं लगी। उतनी अच्छी क्या, मेरे को उतनी सही बोलूँ तो अच्छी नहीं लगी, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि आपके साथ अगर आप थोड़े भी वीक हो काम करने में, तो आपके साथ बहुत सारा पॉलिटिक्स हो सकता है, या आपको लोग पसंद नहीं करेंगे, और हो सकता है आपको 1-2 महीने के बाद ही कंपनी से निकाल दिया जाए। तो ये बस परफॉर्मेंस को लेके है या बाकी सारी फैक्टर्स भी इनमें प्ले करता है? जॉब थोड़ा सा अगर आपका थोड़ा सा जैसे आप काम करने में थोड़े से लेज़ी हो, या तो आपका अपने कलीग से थोड़ा सा ठीक से रेपो नहीं बैठ रहा है, तो आप हो सकता है कि आप एक बड़े पॉलिटिक्स में फंस जाओ, और आपके जो सीनियर कलीग्स हैं जो कि काफ़ी टाइम से कंपनी में है और उनका मैनेजमेंट से काफ़ी अच्छा बनता है, तो ये हो सकता है कि आपके बैकएंड में डिसीज़न ले लिया गया हो कि आपको अब जॉब से निकाल दिया जाएगा, और आपको पता भी नहीं होगा कि आपकी जॉब अब जाने वाली है। और ऐसा मेरी कंपनी में ऑलरेडी मेरे प्रीवियस 1-2 लोगों के साथ हो चुका है कि उनको पता भी नहीं था कि उनकी जॉब चली गई है, और देन एंड देयर ऑल ऑफ सडन एक दिन आता है और उनको बोला जाता है कि आपको जॉब से जाना पड़ेगा बिकॉज यू हैव दिस एंड दिस इशू, जबकि वो इशू बहुत बड़ी भी नहीं होती है, और उसको बट एग्जैजरेट करके काफ़ी बड़ा बना दिया जाता है। तो ये चीज़ है, यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी काफ़ी कम है, क्योंकि लोग ही कम हैं, जो भी लोग हैं उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अपना 100% दो, और आप उससे थोड़ा भी लैग करते हो तो आपका जॉब जाने का चांसेस रहता है। तो यहाँ पे यू हैव टू बी वेरी मच डेडिकेटेड टू योर वर्क। आपको अपने काम में आपके काम में 100% देना है, और श्योर रहना है कि आपका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा हो और आपका बेस्ट हो। तो इन चीज़ों में अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है तो आपकी जॉब की गारंटी रहेगी कि आपकी जॉब गारंटी है, आप सिक्योर रहोगे कि हाँ आपका जॉब कोई छीन नहीं सकता या आप जॉब से निकल नहीं सकते हो। तो यहाँ पे बहुत कॉन्फिडेंट रहना पड़ता है अपने जॉब के ऊपर, और अपना काम काफ़ी अच्छे से करना पड़ता है ताकि आपकी जॉब सिक्योरिटी बनी रहे। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि यहाँ पे जैसे कोई भी कंपनी के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट नहीं होते हैं, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट ना होने के कारण बहुत बार ऐसा होता है कि अगर कोई एक करंट प्रोजेक्ट ख़त्म होती है तो आपको
बहुत दिनों तक प्रोजेक्ट ही नहीं मिलता और उसके बाद आपको ऑफिस से जाना पड़ता है, क्योंकि वो आपको ऐसे ही सिर्फ बैठने के लिए पे तो करेगी नहीं। ये सब चीज़ों को देख के मेरे को यहाँ पे लगता है कि जॉब सिक्योरिटी इन कंपैरिजन टू रेस्ट स्पेसिफिकली इंडिया थोड़ी कम है। इंडिया के पास इतने आईटी प्रोजेक्ट है कि अगर आपका एक प्रोजेक्ट खत्म होता है तो आपको दूसरा मिल जाता है, तीसरा मिल जाता है, चौथा मिल जाता है। बट यहाँ पे प्रोजेक्ट लिमिटेड होने के कारण और थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स होने के कारण और आपसे पूरा 100% एक्सपेक्ट करने के कारण होता है कि ये सब बात कभी कभी आपकी जॉब सिक्योरिटी पे आ जाती है और आपका कभी कभी जॉब चला जाता है। तो ये चीज़ मैंने नोटिस किया। दो इफ़ यू आर द बेस्ट परफॉर्मर, इफ़ यू आर वर्किंग डेडिकेटली फॉर एंड इफ़ यू आर गिविंग 100%, देयर इज़ अ जॉब गारंटी दैट आपका जॉब कोई नहीं छीन सकता। बट हाँ, अगर थोड़ी बहुत ऊंच नीच हुई तो आपका जॉब जाना जॉब से निकलना बहुत इजी हो जाता है। तो ये मेरे को सबसे बड़ी कॉन लगी कि यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी उतना नहीं है। आप मतलब कब निकल जाओ, किसी छोटी मोटी गलती के कारण अपने जॉब से निकल जाओ तो ये आपको पता भी नहीं चलेगा और आप छोटी मोटी गलती के कारण अपने जॉब से हाथ धो बैठोगे। सो ये था हमारा आज का ओवरऑल वीडियो। और मैं जो भी लोग इंडिया से आ रहे हैं या और कोई कंट्री से आ रहा है कनाडा में, तो उनको मैं ये एडवाइस करूँगी कि अपना काम, अगर आपका किसी भी कंपनी में जॉब लगता है तो बहुत अच्छे से करना भाई, काम ईमानदारी से करना। हाँ। आप जो भी प्रोफाइल या जो भी आप किसी भी फील्ड की नॉलेज है, वेदर इट्स आईटी और एनी बैकग्राउंड राइट और एनी टेक्नोलॉजी, आपको वो आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बस नाम का बस आपने सुना है, थोड़ा और नहीं भी आती हो तो जल्दी मेहनत करना है। थोड़ा नहीं भी आती तो उसको जल्दी जल्दी सीखना शुरू करो, क्योंकि यहाँ पर अगर आप हायर होते हो तो आपसे काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशन लोग लगा के बैठते हैं। पैसे की दिक्कत नहीं, यहाँ पे आपको पता है यूएस कनाडा और बाहर के मार्केट में आप पैसे की डिमांड नहीं। 8 घंटा काम करो, आपकी बिलिंग और आपकी जो पे होती है अच्छी होती है। रेस्ट आप अगर जितना अपने स्किल को इन्हांस करोगे, आप उतना सर्वाइव अच्छे से कर सकते हो और अच्छा कर सकते हो, नो डाउट। आप ईमानदार हो, यहाँ पे प्रॉब्लम किसी चीज़ की नहीं है, बट यू हैव टू वेरी विजिलेंट और आप थोड़े डिलीजेंट तो होगे ही अगर आप मेहनत करोगे तो। दैट इज रियली इम्पोर्टेंट। तो करते हैं हम आज के वीडियो को यहीं एंड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। टिल देन के लिए बाय बाय गाइस, हैव अ हैप्पी डे। और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। बिल्कुल।